गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए लेक्चर में नए चैप्टर के साथ आपके सामने प्रेजेंट है। जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिख गया होगा और यहाँ पे भी दिख रहा होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल, ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 क्लास 10th NCERT में। अगर मैं अकॉर्डिंग बोर्ड एग्जाम बात करूं तो बोर्ड एग्जाम के बिहाफ में देखा जाए तो ये चैप्टर काफी ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इससे आता एक या दो क्वेश्चन ही है, मतलब मुश्किल से 4 या 5 नंबर, मैक्सिमम 6 मार्क्स। लेकिन अगर 5-6 मार्क्स देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके मैथमेटिक्स के सेक्शन में जो आपका टोटल ओवरऑल 100 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें 5-6 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो हम उस हिसाब से अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो इसमें जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा है। पहली बात हम इसको डिकोड करना चाहेंगे, व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो आप में पहला जो चैप्टर 3 है वो लीनियर है और जिसके बाद का है जो क्वाड्रेटिक है। लीनियर इक्वेशन हम बेटा जी इसको कहते हैं जिसमें कि आपका डिग्री 1 हो। डिग्री क्या हो जाए? 1 हो। तो मैक्सिमम जो पावर होगी डिग्री होती कहलाती है, और वो जिसकी 1 होती है हम उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन का सीधा सा मतलब ये है कि डिग्री 1 होनी चाहिए। पहला शर्त ये है, हम लीनियर इक्वेशन जब पढ़ रहे हैं तो डिग्री 1 होनी चाहिए। अब दूसरी बात, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? 2 वेरिएबल्स की बात करेंगे। तो इस टाइप का कुछ हमारा इक्वेशन आएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ पे हमारे पास ए बी सी, ये क्या है? हमारे पास ये न्यूमेरिक है और ये क्या है? वेरिएबल है। इसी को हम बोल रहे हैं टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर डिग्री को कहते हैं और टू वेरिएबल है, दो वेरिएशन आ रहे हैं, एक्स और वाई आ रहे हैं, या एस और टी भी करके आपके बुक्स में देगा, यू और वी दे देगा। ठीक, तो इस तरीके से जो 2 वेरिएबल की जहां भी बात करेंगे हम, तो वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा? टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के लिए। ठीक, अब जब इस चैप्टर में मैं यहाँ तक इतने बात कर लूंगा, इस चैप्टर में हम हमेशा 2 लाइंस के बारे में बात करेंगे। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्या हो गया? इसका जब भी ग्राफ बनेगा लीनियर का, तो लीनियर मतलब एक लाइन बनेगी। लीनियर का मतलब एक लाइन बनेगी। और टू वेरिएबल होने का मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक है, ये आपने पढ़ रखा है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। हमको इसमें 2 वेरिएबल मिलेंगे, एक एक्स और एक वाई, और उसका ग्राफ अगर बनाया जाए तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मुझको मिलेगी। तो इसमें हमको हमेशा 2 इक्वेशंस मिलेंगे। हमको इस पूरे चैप्टर में हमको 2 इक्वेशंस मिलेंगे, और उन दोनों की ही सहायता से हमको इन दोनों वेरिएबल्स को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। दोनों वेरिएबल्स को क्या करना है? उनकी वैल्यू को प्राप्त करना है, उनकी वैल्यू को निकालना है। तो जब हम 2 इक्वेशन हमेशा देंगे तो हम हमेशा उन 2 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और तो सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होंगे, जैसे कि ग्राफिकल मेथड होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, एलिमिनेशन मेथड होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। जहां तक कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कट गया है, लेकिन हम चारों की बात करेंगे। हम इन चारों की बात करेंगे। हम इसमें जो कटा हुआ पोर्शन है उसकी बात नहीं करेंगे। आप ये सोच कि बहुत छोटी चीज है, हम उसको छोड़ देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन चारों की बात करेंगे। जब हमारे पास 2 इक्वेशन दिए होंगे, कैसे दिए होंगे? ऐसा दिया होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1, और ये दूसरा a2x b2y प्लस c2। ये इक्वेशन 1 और 2, इन्हीं दोनों को हमको सॉल्व करना है। ये 2 लाइनें हैं और इन दोनों लाइनों के बीच में हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है इस पूरे चैप्टर में।
इस पूरे चैप्टर में हम इन्हीं दो लाइनों के बारे में रिलेशन फाइंड आउट करने चलेंगे और इन्हीं रिलेशन को लेते हुए हम क्या करेंगे, सारा का सारा सिस्टम लगाएंगे, ग्राफिकल, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 टाइप्स, 4। अब लेकिन उससे पहले हम इन दोनों लाइनों के बारे में जान लें। अगर दो लाइनें कहीं पे भी दिखती हैं तो उनके बीच 3 संभावनाएं संभव हैं। पहली संभव है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को कट करें। दूसरी संभावना संभव है वो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। तीसरी संभावना संभव है वो दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएं। दो लाइनों का नेचर इस प्रकार देखा जा सकता है। पहला नेचर, वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर दें। दूसरा नेचर, वो दोनों पैरेलल हो जाएं। तीसरा नेचर, वो एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएं। यही 3 चीजें संभव हैं। तो इन्हीं 3 के बारे में हम पहले देखेंगे, ये क्यों है, किस टाइप के हैं, फिर सॉल्यूशन की बातें की जाएंगी। ठीक, आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हो तो इसको नोट करते चलिएगा, इसको थोड़ा सा इसको बना लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें हैं, इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, तो बना लेना थोड़ा जरूरी होता है। इसको नोट कर लीजिए तो आगे थोड़ा सा चले हम। देखिएगा, इन्हीं तीनों टाइप के हम देख रहे हैं। सबसे पहला टाइप इंटरसेक्टिंग, दूसरा कंसिस्टेंट होता है, या हम क्या बोलते हैं, कोइंसाइड कर रही है। तीसरा पैरेलल लाइन। 3 टाइप की लाइनें संभव हैं। 3 टाइप की लाइनें संभव हैं। तो अगर अब यहाँ पे ये 3 है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्ट में हमेशा हमारे पास क्या होता है, एक सोल्यूशन होगा जिसको हम यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। उसके लिए हमारे पास अभी इस फॉर्मूले को समझिएगा, ये फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला बनता है अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो। यूनिक सॉल्यूशन है तो ये फॉर्मूला बन गया। मतलब कोई भी दो इक्वेशन जो कि हम सॉल्व करेंगे उसमें x और y की वैल्यू अगर एक ही मिली, एक वैल्यू मिली, तो यूनिक सॉल्यूशन है और ये फॉर्मूला हो जाता है। दूसरा a1 a2 b1 b2 नॉट नहीं इक्वल टू c1 c2, और तीसरे में a1 a2 b1 b2 c1 c2 नॉट इक्वल। मतलब कि अगर कोई भी इक्वेशन दे दे, जैसे मैं मान ले रहा हूं आपको 4x + 5y = 6, 3x 2y = 7। अब यहां पे अगर आप ध्यान दीजिए, ये a1 b1 c1, a2 b2 c2, ठीक। अगर आप यहाँ a1 a2 निकालिए तो ये आएगा 4/3 और ये आएगा 5/2। ये दोनों a1 a2 b1 b2, तो ये क्या हो गया, नॉट इक्वल हो गया। नॉट इक्वल हो जाने का मतलब ये हमेशा सॉल्व करने में सिर्फ और सिर्फ यूनिक सोल्यूशन देगा, एक सोल्यूशन से ज्यादा नहीं देगा। ठीक। अब इसी तरीके से इसी में अगर आप ध्यान दीजिएगा, या देख रहे हो आप क्या है, तीनों हमारे पास देखिए तीनों नॉट इक्वल है, तो पहला ही फॉलो हो गया। अगर शुरू के 2 इक्वल हो जाते और तीसरा नॉट इक्वल होता तो मतलब पैरेलल लाइन होगी। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन का मतलब वो दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेंगी ही नहीं। भैया एक बार काटी तो 1 सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, और भैया पैरेलल चली गई तो यहाँ काट ही नहीं रही ना। जब काट ही नहीं रही तो उसको नो सॉल्यूशन बोलेंगे। नो सॉल्यूशन को हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। और कोइंसाइडेड लाइन जो होती है क्या हो जाती है, तीनों इक्वल हो जाए। तीनों इक्वल मतलब मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि अगर दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर चली जा रही हैं, हर एक पॉइंट दोनों पे लाई करेगा, हर एक पॉइंट दोनों पे लाई करेगा। ठीक। तो ये मतलब 2 पैरेलल लाइन के बीच में हमको 3 कंडीशनें समझ में आती हैं। हम इन 3 कंडीशनों से होते हुए सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने चाहते हैं। ठीक। आशा करता हूं आज जितना समझाया है इसको आप गैदर अप कर पा रहे होंगे।
तो नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊँगा तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, इससे क्वेश्चन कराते हुए फिर सॉल्व कराएंगे, तो वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि ये पहले किया जाता है। हमेशा पहले पता लगाइए उसमें सोल्यूशन कितने संभव हैं, अगर क्योंकि यूनिक संभव है तो सॉल्व करेंगे, अदरवाइज सॉल्व ही नहीं करते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।